हम यहाँ तुम्हारे हवन में विघ्न डालने नहीं आए। हम तो केवल इतना जानने आए हैं कि तुम्हारी पत्नियां कहाँ हैं, पत्नियां कहाँ हैं, पत्नियां कहाँ हैं, पत्नियां कहाँ हैं। तुम हमारी पत्नियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अद्भुत! पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे उनके उद्देश्य से अनजान हो। तुम्हारी पत्नियां असुर साम्राज्य के अंत के आरंभ को, उस शिव पार्वती के अंश को, उनके पुत्र को पाल रही है, उनके पुत्र को पाल रही है, उनके पुत्र को पाल रही है, उनके पुत्र को पाल रही है। ये अंश ना ही आपका है और ना ही मेरा। ये संतान शीघ्र इस आश्रम से निकल जाओ, अन्यथा ये जल तुम्हारे पर डालकर तुम्हें भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। तो देवी स्वरूपा महादेव के हंस के बारे में कह रही थी। हे प्रभु, मैं कितना अभागा हूं, कितना बड़ा पापी हूं। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। किस सोच में पड़े हो साधु? उत्तर दो। बोलो तुम्हारी पत्नियां कहाँ है? बोलो तुम्हारी पत्नियां कहाँ है? अन्यथा अन्यथा क्या? अन्यथा क्या? अन्यथा क्या? बोलो, अन्यथा अपने तपोबल के बल से तुम सभी लोगों को यही भस्म कर दूंगा। सुनो है, ऋषियों के श्राप का जल इस संसार का सबसे बड़ा अस्त्र होता है, किंतु कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि हम अपनी ढाल साथ लेकर आए हैं। महादुष्ट! ये मैं क्या देख रहा हूं? साक्षात आदिशक्ति देवी त्रिपुर सुंदरी इन असुरों का साथ दे रही हैं। ये कैसी लीला है? कर्तव्य के आगे
ममता की, उचित अनुचित के भेद की आहुति देकर आई हूं ऋषि अंगिरस। देख लिया, तुम्हारा तपोबल हमें परास्त नहीं कर सका। अब या तो अपनी पत्नियों का पता बताओ या फिर मृत्यु के लिए सच हो जाओ। भले ही तुम्हारे पास संसार की सबसे सुदृढ़ ढाल हो जो हमारे तपोबल को हरा सकती है, किंतु हमारा मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता। हमें मृत्यु स्वीकार है, किंतु यह पाप हम कभी नहीं करेंगे। सुनो, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। क्षमा कीजिए महादेव, मैं इनकी सहायता नहीं कर सकती। जिस वस्तु को त्याग कर भी उसे खो देने का दुख हो, इसका अर्थ है कि त्याग तन से किया गया है, मन से नहीं। बस कार्तिकेय, शांत हो जाओ पुत्र। कहीं ये क्रोध आवेश में आके देवी पार्वती के दिए हुए खिलौने फेंकने का तो नहीं है? तो वो भी तुम्हारी माता ही, और तुमसे वो कितना प्रेम भी करती है। माता, आपसे विनती है कि देवी पार्वती के बारे में एक शब्द भी मत कहिए। और हाँ, वो खिलौने मैंने फेंके नहीं थे, केवल वृक्ष की डाल पर टांगे थे। और फिर वहां महादेव आ गए और ले गए सारे खिलौने। अपनी पत्नियों का पता बता दो। तुम चाहे हमारे प्राण ही क्यों न ले लो, किंतु हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। बताना तो पड़ेगा ही तुम्हें, वो भी इसी क्षण। हमारे प्राण हमारे किसी काम के नहीं। इन ऋषि पुत्रों का रक्त बहाने में बहुत आनंद आएगा। बताइए ऋषि भाई, सहायता कीजिए। बताइए ऋषि भाई, सहायता कीजिए। तुम ऋषि हो ना? इन्होंने बच्चों को तड़प तड़प कर मरकर देखना नहीं चाहोगे, इसलिए बता दो, कहाँ है तुम्हारी पत्नियां?
छोड़ दो इन बालकों को। इस समय आप आदिशक्ति नहीं है, केवल इन तीनों की रक्षक है, केवल इन तीनों की रक्षक है। पाप है ये, और इस पाप का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब आदिशक्ति स्वयं कवच बनी हो तो दंड का भय किसे है देवी, तो दंड का भय किसे है देवी। उत्तर दो, उत्तर दो, कहाँ है तुम्हारी पत्नियां? अन्यथा रुको रुको, मैं बताता हूं। क्षमा कीजिए ऋषिवर, वचन की डोर से बंधी हूं। इनकी सुरक्षा कर्तव्य है मेरा। क्षमा प्रार्थी तो हम हैं माते। महादेव और आपके अंश को अपने इस आश्रम में स्थान न दे सका। कितना अभागी हूं मैं, कितना पापी हूं मैं माता। और आज हमारे ही कारण असुरों को आपके पुत्र का पता चल गया। देखा शंभुकी, हमारे पुत्रों ने शिव के पुत्र को खोज निकाला। अब शिव के पुत्र की कथा का अंत निश्चित है। अब देखता हूं कि समस्त ब्रह्मांड में कौन बचाता है शिव के पुत्र को, शिव के पुत्र को, शिव के पुत्र को। मैं बचाऊंगा अपने पुत्र को। सदैव इस संसार का हर उद्देश्य निभाया है, परंतु अब देवी पार्वती को दिया वचन निभाने की बारी है। कितने मनुष्य हैं जो प्रतिदिन माला फेरते हैं, मुख से ईश्वर का नाम लेते हैं, किंतु उनका मन फिर भी अशांत रहता है। जो शांति ईश्वर की भक्ति में मिलनी चाहिए वो उन्हें प्राप्त ही नहीं हो पाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो केवल मुख से प्रभु का नाम लेते हैं, परंतु अपने मन की मैल को धो नहीं पाते। इसलिए मुख से माला फेरे या ना फेरे, मन की माला सदैव फेरते रहिए। मन भी साफ होता रहेगा और शांति भी अवश्य मिलेगी।